प्रयागराज हादसे के बाद पुलिस ने देर रात से ही मेले में जाने वाले वाहनों पर रोक लगा दी। जिले की सीमाओं को सील कर दिया और यातायात पुलिस ने 7 आपातकालीन योजनाएं लागू कर भीड़ पर काबू पाया। इसके अनुसार ये श्रद्धालुओं को संगम की ओर जाने दिया गया। मेले के दौरान भीड़ प्रबंधन को लेकर पुलिस ने 32 योजनाएं बनाई हैं। इसमें रेलवे स्टेशन, बस अड्डे, शहर और सीमाओं पर आने जाने वाली भीड़ को शामिल किया है। मौनी अमावस्या पर्व पर मंगलवार रात से ही मेला क्षेत्र में करोड़ों श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ने लगा। इसी बीच हादसे के बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आया और भीड़ नियंत्रण करने के लिए 7 योजनाओं को लागू किया। मेला क्षेत्र में व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए कुंभ 2019 के समय प्रयागराज में तैनात रहे 2 वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों समेत 5 विशेष सचिव स्तर और एसपी रैंक के अधिकारियों को तैनात करने का फैसला लिया गया। ये अधिकारी 12 फरवरी तक प्रयागराज में उपस्थित रहकर व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने में सहयोग देंगे। खबरों की माने तो आशीष गोयल और भानु गोस्वामी ये वो 2 नाम हैं जिन्होंने साल 2019 में प्रयागराज में आयोजित अर्धकुंभ का सारा इंतजाम किया था। उस समय इन दोनों अधिकारियों की जोड़ी की काफी तारीफ भी हुई। अब महाकुंभ में मौनी अमावस्या के दिन मची भगदड़ में 30 लोगों की मौत के बाद यूपी सरकार ने यहां अनुभवी ऑफिसर्स की ड्यूटी लगाई है। इन दोनों ऑफिसर्स को तत्काल प्रभाव से प्रयागराज पहुंचने के लिए कहा गया है। आशीष गोयल पहले प्रयागराज के मंडलायुक्त रह चुके हैं, तो वहीं भानु गोस्वामी एडीए के वीसी रह चुके हैं। 2019 के अर्धकुंभ में भानु गोस्वामी डीएम और प्राधिकरण के वीसी थे और आशीष गोयल तब के इलाहाबाद के कमिश्नर और अर्धकुंभ मेले के प्रभारी की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। आईएएस आशीष गोयल का जन्म 12 फरवरी 1973 में यूपी के बिजनौर में हुआ था। उन्होंने आईआईटी दिल्ली से ग्रेजुएशन किया। यूपी कैडर बैच 1995 में आईएएस आशीष गोयल ग्रामीण विकास मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव और उत्तर प्रदेश के ग्रामीण विकास विभाग के सचिव के रूप में अपनी सेवा दे चुके हैं। ग्रामीण विकास और पंचायती राज की नीतियों में उनका कई अहम योगदान है। साल 2023 में यूपी सरकार ने यूपी पीसीएल का चेयरमैन बनाया था। 2015 और 16 में तत्कालीन सपा सरकार ने आशीष गोयल को पश्चिमांचल मेरठ बिजली कार्यालय का एचडी नियुक्त किया था। कुछ ही समय बाद उन्होंने बिगड़ी बिजली व्यवस्था को कंट्रोल कर दिया था। इससे पहले उन्हें उत्तर प्रदेश परिवहन के एमडी पर नियुक्त किया जा चुका है। साथ ही बात करें भानुचंद्र गोस्वामी की, तो भानुचंद्र गोस्वामी 2010 बैच के यूपी कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। 2009 में यूपीएससी परीक्षा पास कर उन्होंने 33वीं रैंक हासिल की थी। रांची के रहने वाले भानु गोस्वामी की पहली पोस्टिंग आगरा में जॉइंट मजिस्ट्रेट के रूप में हुई थी। उन्होंने संस्कृत ऑनर्स में ग्रेजुएशन किया। जौनपुर, प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ, श्रावस्ती में डीएम के पद पर वे रह चुके हैं। महाकुंभ में मची भगदड़ के बाद अब महाकुंभ में अनुभवी ऑफिसर्स की ड्यूटी लगाई गई। यूपी सरकार ने एक बार फिर गोयल और गोस्वामी पर भरोसा जताया। पूर्व में प्रयागराज के मंडलायुक्त रह चुके आशीष गोयल और एडीए के वीसी रहे भानु गोस्वामी को तत्काल प्रभाव से प्रयागराज पहुंचने के लिए कहा गया। साल 2019 में जब अर्धकुंभ हुआ था तो उस समय आशीष गोयल और भानु गोस्वामी की जोड़ी ने आईएएस विजय किरण के साथ मिलकर इसमें अहम रोल निभाया था। साथ ही पूरी सुरक्षा के साथ इसको पूरा किया था। महाकुंभ में मौनी अमावस्या के दिन 29 जनवरी को कुछ ऐसा हुआ जिसकी अपेक्षा किसी ने भी नहीं की थी। महाकुंभ में मौनी अमावस्या के मौके पर पवित्र डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालु बड़ी संख्या में इकट्ठे हुए। इसी के बाद वहां भगदड़ मच गई। अब सुरक्षा के कड़े इंतजाम करने के लिए और व्यवस्था को मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई बैठक में सरकार ने तय किया है कि आईएएस आशीष गोयल और भानु गोस्वामी को महाकुंभ में अहम जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।